स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 से 5 की प्रयास कार्य पुस्तिका विषय हिंदी में से कार्यपत्रक नंबर 69। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 68 तक सभी कार्यपत्रक हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल खोलकर अवश्य देख लें। कार्यपत्रक 69 के साथ साथ ही हमने इसमें आकलन पत्रक 18 व कार्यपत्रक 70 को भी शामिल किया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 69 जो कि पेज नंबर 99 पर स्थित है। इस कार्यपत्रक में संबंधित विषय वस्तु संदर्भ के अनुसार क्या, क्यों, कौन, कैसे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में व्यवस्थित लिख पाने की दक्षता दी हुई है। शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक बार एक हंस और कौवे में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक वृक्ष पर बैठे दोनों प्यार से बात कर रहे थे, किंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग था। हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था और कौवा दुष्ट था। अचानक उस वृक्ष की छाया में एक मुसाफिर आराम करने के लिए आया। वह अपनी चादर बिछाकर सो गया और पेड़ पर बैठे हंस ने देखा कि मुसाफिर के ऊपर सूर्य की तेज धूप पड़ रही है। कहीं उसकी नींद न टूट जाए, यह सोचकर हंस ने अपने पंख फैला दिए। कौवे को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसे बहुत क्रोध आया। तो इस तरह से ये गद्यांश था और इसमें से प्रश्न नंबर 1 है, गद्यांश में किन दो पक्षियों के बारे में चर्चा की गई है या बात की गई है। तो यहाँ हंस और कौवे की बात हुई है, तो यहाँ लिख देंगे हंस और कौवा। प्रश्न नंबर 2, हंस ने मुसाफिर को किससे बचाया। हंस ने मुसाफिर को सूर्य की धूप से बचाया। प्रश्न नंबर 3 है, आप हंस व कौवे में से किससे दोस्ती करना चाहोगे और क्यों। हम हंस से दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि हंस का स्वभाव अच्छा है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुसाफिर, राहगीर, क्रोध, गुस्सा। अच्छे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। अच्छा मित्र सुख दुख में साथ देता है, दूसरों की मदद करता है और अच्छी सलाह देता है। जब काम पड़ता है तो अच्छी सलाह भी देता है। तो इस तरह से यह कार्यपत्रक पूरा होता है। और अब देखते हैं आकलन पत्रक नंबर 18। निम्न वाक्यों की पहचान कर सही या गलत का चिन्ह लगाकर बताइए। सूर्य पूरब में अस्त होता है, क्या ये बात सही है, गलत है, तो हम यहाँ गलत लिख देंगे। अतिथि की सेवा करनी चाहिए, ये बात सही है। देर रात तक खेलना, गलत। सड़क के बीच चलना, गलत। वृद्धजनों की सेवा करना, सही। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। साइना की कागज की गुड़िया है। साइना की गुड़िया के हाथ नहीं है, वह कैसे खाएगी। बंदर के हाथ लगाकर ऐसे खाएगी। अब प्रश्न है, कागज की गुड़िया किसकी है, तो हम लिखेंगे साइना की। बंदर के हाथ किसकी गुड़िया को लगाएंगे, साइना की गुड़िया को। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों से कीजिए। दूध की विशेषता है मीठा, फूल की विशेषता है मुस्काता, बालक की विशेषता है मासूम, पेड़ की विशेषता है हरा भरा, नदी की विशेषता है बहना, चांद की विशेषता है शीतलता। तो ये आकलन पत्रक नंबर हमारा आकलन पत्रक ये पूरा होता है। आप देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 70। इसमें दी गई विषय वस्तु पर लेख तैयार कर पाने की दक्षता दी हुई है। नीचे नक्शा दिया गया है, वह सुशीला के घर से विद्यालय तक जाने का रास्ता बताता है। इसे समझकर क्या आप भी अपने घर से विद्यालय तक का नजरी नक्शा बना सकते हैं। चलिए आप भी बनाकर देखिए। तो यहाँ पर इस चित्र में एक बना हुआ नक्शा दिया हुआ है और हम यहाँ पर अपने कल्पना के आधार पर या अपने घर के आधार पर अपना नक्शा खुद बनाएंगे। तो हमने यहाँ बनाया है, अपना घर बनाया है, यहाँ विद्यालय बनाया है, यहाँ अस्पताल बनाया है जो बीच में पड़ता है, बीच में एक पार्क बनाया है, यहाँ दुकानें बनाई हैं। इस तरह से हमने ये यहाँ से रोड विद्यालय के लिए आ रहा है, इसको हमने बना दिया है। अपने घर से विद्यालय तक का नजरी नक्शा बनाने में क्या क्या विचार आपके दिमाग में आए, लिखिए। तो बच्चों आप अपने विचार अपने आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, जब हम विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में दुकानें हैं, विद्यालय के पास एक अस्पताल है, बीच में एक पार्क है, विद्यालय में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी बात लिख सकते हो। तो इस तरह से ये कार्यपत्रक नंबर 70 भी पूरा होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए। धन्यवाद।